BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके कंप्यूटर में बहुत से प्रकार की फाइलें रहती हैं, अर्थात फाइल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। विंडोज़ में आप काफ़ी तरह की फाइलें बना सकते हैं, परंतु उन फाइलों को पहचाना कैसे जाए। विंडोज़ इसके लिए एक आसान तरीका देता है फाइल के आइकॉन के रूप में। यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास काफ़ी तरह की फाइलें अवेलेबल हैं। मैं नीचे से लेफ़्ट साइड से शुरुआत करता हूँ। ये पहली फाइल जो है ये एक्सेल की फ़ाइल है। मुझे ये जानकारी इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे एक्स का एक छोटा सा आइकॉन अवेलेबल है जो ये बताता है कि ये एक्सेल की फ़ाइल है। इसी तरह से अगली जो फाइल है वो वर्ड की फ़ाइल है, क्योंकि यहाँ पे W आइकॉन छोटा सा अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये दोनों फाइलें अलग अलग हैं। पहली फाइल एक्सेल ऐप की या एक्सेल सॉफ्टवेयर की है और दूसरी फाइल जो है वर्ड ऐप की या वर्ड सॉफ्टवेयर की है। इसी तरह से तीसरी जो फाइल है उसके यहाँ कोने पे देखें तो P जैसा छोटा सा निशान है जो ये जानकारी देता है कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। इसके अलावा जब आप माउस रखते हैं किसी फाइल पे तो उसकी अधिक जानकारी आप छोटी सी टूल टिप में देख सकते हैं। जैसे यहाँ टाइप दी गई है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऑथर का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है, साइज़ दिया गया है और डेट भी दिया गया है। इसी तरह से अगली जो फाइल मेरे पास ऑडियो फाइल है। अब यहाँ देखें नीचे एक मीडिया प्लेयर का निशान है जो ये जानकारी देता है कि ये एक मीडिया फाइल है। मीडिया फाइल के भी काफ़ी सारे रूप हो सकते हैं, जैसे ये एक ऑडियो फाइल है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का वीडियो का प्रीव्यू नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट फाइल इमेज फाइल है, उससे अगली वाली फाइल वीडियो फाइल है। आप ध्यान दें तो इसमें एक छोटा सा प्रीव्यू अवेलेबल है। इसी तरह से आपके पास ऊपर वाली रो में सबसे पहली फाइल C++ की फाइल है, उससे अगली पेंट की। नेक्स्ट फाइल है हमारे पास ISO फाइल। पावर ISO के नाम से एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पे। यदि आप चाहें तो उसका डेमो वर्जन डाउनलोड करके प्रयोग कर सकते हैं। पावर ISO का प्रयोग फाइल्स को कंप्रेस और इमेज बनाने के लिए किया जाता है। ये मेरी फाइल ISO टाइप की फाइल है, तो पावर ISO के द्वारा बनाई गई है। पावर ISO का सॉफ्टवेयर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या उसको ट्रायल लेने के लिए नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ ये जो CD जैसा निशान है ये पावर ISO की फाइल का निशान है। इसी तरह से यदि आप इंटरनेट पे काम करते हैं और कोई फाइल सेव करते हैं ऑनलाइन तो वो कुछ इस तरह से वेब पेज के रूप में आपके पास सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेस फोल्डर का निशान है। अब देखें यहाँ जिप का एक निशान है फोल्डर के ऊपर जो ये जानकारी देता है कि ये जो फोल्डर है मेरा जिप फोल्डर है। जिप फोल्डर का प्रयोग फाइल्स या फोल्डर्स को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। और इसी तरह से हमारे पास एक माई फाइल के रूप में टेक्स्ट फाइल भी अवेलेबल है। परंतु यहाँ मुख्य बात यह है कि आप ध्यान से देखें तो सबका आइकॉन एक दूसरे से अलग है और सबका टाइप भी एक दूसरे से अलग है। तो विंडोज़ आपको ये फीचर देता है कि आप सभी फाइल्स को अलग अलग पहचान पाएँ। उसके लिए अलग अलग आइकॉन या अलग अलग पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ किया गया है। ये एक तरीका है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक तरीका और भी है, वो है किसी फाइल की एक्सटेंशन। आइए अब हम एक्सटेंशन की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि एक्सटेंशन से आप फाइल को किस प्रकार पहचान सकते हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो उसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक फाइल का नाम और दूसरा फाइल का टाइप। किसी भी बनी हुई फाइल पे यदि आप माउस लेके जाएं तो यहाँ पे एक छोटा सा टूल टिप आ जाता है। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे टूल टिप है जिसमें जानकारी दी गई है टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो हम इसी टाइप की बात कर रहे हैं। फाइल का नाम और फाइल का टाइप दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरी फाइल का नाम माई फाइल है और जो टाइप है वो टेक्स्ट है और TXT उसका एक्सटेंशन है। अर्थात जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट के बाद के 3 या 4 अक्षरों का एक्सटेंशन होता है जो उसके अलग प्रकार को डिनोट करता है या अलग प्रकार की जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे TXT जानकारी देता है कि ये फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। आप माउस का टूल टिप से भी ये जानकारी ले सकते हैं कि ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। मुख्यतः एक्सटेंशन 3 से 4 अक्षर की होती है और ये डॉट के बाद प्रदर्शित की जाती है। इसको देखने के लिए आइए हम फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से मैं फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूँ और यहाँ से F ड्राइव सेकंड फोल्डर को क्लिक करके खोल लेता हूँ। आप देखेंगे जब मैं किसी फाइल पे लेके जा रहा हूँ माउस तो उसकी टाइप की जानकारी दी जा रही है। मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे आपके पास उस फाइल की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। देखिए यहाँ पे ऊपर जानकारी दी जा रही है टाइप ऑफ फाइल .txt। ये एक्सटेंशन के 3 अक्षर हैं .txt
जो ये जानकारी देते हैं कि ये जो फाइल है ये आपका टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से यदि मैं इस नीचे वाली फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखूँ तो यहाँ पे .mp3 की जानकारी है, अर्थात ये जो फाइल है ये एक तरह से म्यूजिक की फाइल है। इसी तरह से यहाँ से मैं फिर से F पे वापस आता हूँ, फर्स्ट कंप्यूटर फाइल्स, इंपॉर्टेंट पे आ जाता हूँ। अब देखेंगे काफ़ी सारी पिक्चर्स यहाँ पे हैं। राइट क्लिक करके मैं फिर से प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें टाइप ऑफ फाइल .jpg है। तो इस तरह से हर फाइल का एक अलग टाइप होता है जो जानकारी देता है कि फाइल किस प्रकार की है। इस प्रकार हमने देखा कि फाइल की काफ़ी सारी टाइप्स रहती हैं और उनका अलग अलग प्रकार भी रहता है। आइए अब हम कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली कुछ मुख्य टाइप्स की जानकारी लें। हमारे पास काफ़ी सारी एक्सटेंशन अवेलेबल रहती हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक्सटेंशन यहाँ पे हैं। CSV जो एक्सेल फाइल या एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की जानकारी देता है। डॉक या डॉक्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन है। PDF एडोब रीडर की। टेक्स्ट जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जानकारी ली टेक्स्ट फाइल की। XLS एक्सेल फाइल का। PPT का अर्थ है पावर पॉइंट फाइल। MDB का अर्थ है माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस फाइल। इसी तरह से हमारे पास कुछ इमेज फाइल एक्सटेंशंस रहती हैं, जैसे BMP जो पेंट ब्रश का एक्सटेंशन रहता है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो कि मुख्य तौर पे वेब पेजेस में फोटो एनिमेशंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। JPEG या JPG ये फाइलें एक तरह से इमेज फाइल्स रहती हैं। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल्स ये भी इमेज फाइल का प्रकार है। इसी तरह से लैंग्वेज और वेब पेज टाइप्स की भी काफ़ी सारी फाइल्स रहती हैं, जैसे .c जो C की सोर्स फाइल को डिनोट करता है। CMD जो डॉस कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल को डिनोट करता है। CPP C++ की फाइल को। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट जो कि आपकी पोजीशनिंग सेट करने के लिए प्रयोग होती है वेब पेजेस में, जो कि आपकी CSS फाइल होती है जो मुख्य तौर पे स्टाइल्स के लिए प्रयोग होती है CSS में। EXE जब आप अपनी C या C++ की फाइल को कंपाइल करते हैं या अलग अलग प्रोग्राम की फाइल चलाते हैं तो वो EXE फाइल्स फॉर्मेट में रहती हैं। इसी तरह से यदि आप किसी नेट से वेब पेज को सेव करें तो वो मुख्यतः HTML में सेव होता है। तो .html जो एक्सटेंशन है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के रूप में प्रयोग होती है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह से मीडियाज फाइल्स की काफ़ी सारी एक्सटेंशन रहती हैं, जैसे .mov क्विक टाइम मूवी की एक्सटेंशन है। MP3 जो कि ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है। MPEG वेव AVI 3GP जो मुख्यतः मोबाइल्स में चलती हैं फाइल्स। MP4 जो मुख्यतः वीडियो फाइल रहती है और छोटे साइज़ में अच्छी क्वालिटी आपको प्रदान करती है। FLV ये मुख्यतः इंटरनेट पे वीडियोस देखने के लिए जो फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो FLV रहती हैं। ये फाइलें साइज़ में कम होने के बावजूद भी अच्छी क्वालिटी प्रदान करती हैं। आप अपनी फाइल्स को कंप्रेस भी करके रख सकते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पावर SO का एक CD जैसा आइकॉन देखा था। इसी तरह से विंडो एक डिफ़ॉल्ट फैसिलिटी देता है जिप फॉर्मेट के रूप में। ISO फाइल्स बना सकते हैं आप। RAR आपके पास फाइल एक कंप्रेशन रहता है। जब आप नेट से काफ़ी सारी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो कई बार उन फाइल्स को बंडल्स के रूप में रखा जाता है इंटरनेट पे, वो आप जिप में ISO या RAR में डाउनलोड करते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो जिस टाइप की फ़ाइल रहती है उस टाइप का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना आवश्यक है उस तरह की फ़ाइल को खोलने के लिए। तो ये हमारे पास मुख्य फाइल्स एक्सटेंशंस हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर में इन फाइल एक्सटेंशंस से हम किस प्रकार सर्चिंग को आसान बना सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि यदि हमें फाइल एक्सटेंशंस की जानकारी हो तो हम आसानी से अपनी फाइल्स को ढूंढ सकते हैं अपने कंप्यूटर में। मैं फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से F ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए F ड्राइव में मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स पहले से अवेलेबल हैं। मैं इनमें से जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी टेक्स्ट फाइल्स हैं यहाँ पे। इसके लिए मुझे यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं एक्सटेंशन के साथ ढूंढना चाहता हूँ तो यहाँ मैं star.txt टाइप करूँगा। स्टार यहाँ पे ये जानकारी देता है कि फाइल का नाम कुछ भी हो। डॉट के बाद के 3 अक्षर ये जानकारी देते हैं कि फाइल का टाइप क्या है, जैसे कि यहाँ पे फाइल का टाइप txt है। तो इसका अर्थ ये हो कि फाइल किसी भी नाम की हो परंतु एक्सटेंशन उसकी या टाइप उसकी टेक्स्ट होनी चाहिए। तो आप देखेंगे सर्च रिजल्ट्स नीचे अवेलेबल हो गए हैं। वो सभी फाइल्स अवेलेबल हैं जो सभी की सभी टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ या टेक्स्ट टाइप की हैं, अर्थात ये सभी नोटपैड टाइप की फाइल्स हैं। मैं किसी भी फाइल को डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ।
किसी भी फाइल पे यदि आप राइट क्लिक करके देखना चाहें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो आप देखेंगे यहाँ पे type.txt बताया गया है। तो कितनी आसानी से मैंने बिना किसी फोल्डर के अंदर जाए ही सभी टेक्स्ट फाइल्स को यहाँ ढूंढ लिया है। इसी के साथ ना केवल मैं इनको सर्च कर सकता हूँ बल्कि सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके भी रख सकता हूँ। जैसे इन फाइल्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और F में जाकर कहीं भी से पेस्ट कर सकता हूँ। तो कितनी आसान है आपको सभी फाइल्स को ढूंढना और एक साथ उन्हें प्रयोग करना। इसी तरह से मैं जितनी भी मेरे पास म्यूजिक की MP3 फाइल्स हैं उनको ढूंढना चाहता हूँ। फिर से स्टार अर्थात फाइल का नाम कुछ भी हो .mp3 जैसे ही टाइप करता हूँ MP3 तो ये मेरे पास जितने भी मेरे पास सॉन्ग्स पड़े हैं जो डाउनलोडेड सॉन्ग्स हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। यहाँ पे यदि आप राइट क्लिक करके फिर से प्रॉपर्टीज देखें फाइल की तो आप देखेंगे कि इसका टाइप .mp3 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स को आसानी से ढूंढ सकता यदि मुझे उस फाइल का एक्सटेंशन पता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर की F ड्राइव में जितनी भी JPG फाइल्स हैं वो पता लग जाए मुझे, तो इसके लिए मैं star.jpg एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि सभी JPG फाइल्स मेरे सामने अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ से मैं किसी फाइल को खोल भी सकता हूँ, यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, कट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ जैसे मैंने पहले किया। परंतु इसके अतिरिक्त एक ऑप्शन और भी है। यदि आप राइट क्लिक करें किसी फाइल पे तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास ओपन फाइल लोकेशन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो देखिए ये मुझे उस पर्टिकुलर फोल्डर पे ले गया है जहाँ ये फाइल अवेलेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप आसानी से उस फोल्डर को भी ढूंढ सकते हैं जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है। तो इससे यदि आप कोई फाइल रख के भूल जाते हैं अपने सिस्टम पे, परंतु आपको यदि उसका टाइप पता है या नाम पता है तो आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार मैं फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हुए अपनी सर्चेस को आसान बना सकता हूँ। तो इस तरह से फाइल एक्सटेंशंस का प्रयोग करते हुए आसानी से मैं अपनी फाइल्स को ढूंढ सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की सर्चेस के द्वारा।